वो शहर जहां हर चीज बिकती थी, तिजारत भी, खुदा भी। काबे के गिर्द 360 बुत खड़े थे, हर कबीले का अपना खुदा, हर खुदा की अपनी कीमत। यह निजाम सदियों से चल रहा था, मजबूत, गहरा, हर तरफ फैला हुआ। मगर एक दिन मक्का के सबसे ताकतवर सरदार अबू जहल ने अपने करीबी से आहिस्ता कहा, वो अभी कुछ नहीं कर रहा, बस चलता है, बैठता है, खामोश रहता है। करीबी ने पूछा, तो फिर डर कैसा? अबू जहल चंद लम्हे खामोश रहा। उसने काबे की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, क्योंकि जब भी वो गुजरता है लोग रुक जाते हैं, और जो आदमी बगैर बोले लोगों को रोक ले, वो जब बोलेगा। उसने बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि आगे का जुमला कहने की हिम्मत नहीं थी। और जिस शख्स से मक्का बेखबर था, वो उस वक्त मक्का की गलियों से दूर एक तारीख गार में अकेला बैठा था। एक आदमी, एक गार, एक रात और एक बेचैन दिल जो सालों से कुछ ढूंढ रहा था। वो नहीं जानता था कि आज की रात जिस सच की तलाश में वो निकला है, वही सच आसमान से उस पर उतरने वाला है। वो शख्स जिसका नाम लिए बगैर आज कोई अजान मुकम्मल नहीं होती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का, पहाड़ों के बीच घिरा हुआ शहर, रेगिस्तान की गर्म हवा, काबे के सफेद पत्थर और गलियों में सुबह से शाम तक उठता शोर। यहां काफले आते थे, यहां सौदे होते थे, यहां बुत बिकते थे। और इसी शहर की इन्हीं गलियों में एक शख्स चलता था। जब वो गुजरता, लोग रुक जाते, न इसलिए कि वो बादशाह था, न इसलिए कि उसके साथ लश्कर था, बल्कि इसलिए कि उसके चेहरे में कुछ था, ऐसा सुकून जो बयान नहीं होता था, मगर महसूस जरूर होता था। एक ताजिर ने अपने बेटे से कहा, अपना माल किसी के पास छोड़ना हो तो उस शख्स के पास छोड़ो। बेटे ने पूछा, क्यों? बाप ने कहा, क्योंकि उसने आज तक झूठ नहीं बोला। ये वो मक्का था जो खुद झूठ पर चलता था, मगर अपने सबसे कीमती फैसले उसी एक सच्चे शख्स के हवाले करता था। झगड़े हों, अमानतें हों या खून बहने से पहले के फैसले, लोग आखिरकार उसी के पास आते थे। लोग उसे एक नाम से जानते थे, अल अमीन। फिर एक दिन मक्का में वो लम्हा आया जो खून में डूब सकता था। काबे के पास कबीलों में झगड़ा शुरू हुआ। हजरे अस्वद रखने का शरफ किसे मिले? आवाजें बुलंद हुईं, गुस्सा बढ़ा, तलवारें निकल आईं, हवा में खून की बू तैरने लगी। तब एक बूढ़े सरदार ने कहा, कुल सुबह जो सबसे पहले इस दरवाजे से दाखिल हो वही फैसला करेगा। सुबह हुई, दरवाजा खुला और वो शख्स आया। सरदारों के चेहरों पर तनाव टूट गया। कई आवाजें एक साथ उठी, ये अमीन है, ये अमीन है, हम सब इसके फैसले पर राजी हैं। आपने एक चादर बिछाई, हजरे अस्वद उठाया, उसे चादर के बीच रखा, फिर कहा, हर कबीले का सरदार इस चादर का एक कूना पकड़े। सबने चादर थामी, सबने मिलकर पत्थर उठाया और फिर आपने अपने हाथ से उसे उसकी जगह रख दिया। तलवारें वापस मियानों में चली गईं। गुस्सा खामोश हो गया। एक बूढ़े सरदार की आंखें भर आईं। उसने आहिस्ता कहा, मैंने आज तक ऐसा शख्स नहीं देखा। क्यों? बूढ़े ने जवाब दिया, क्योंकि उसने सबको जीताया और खुद कुछ नहीं लिया। मगर मक्का अभी एक बात नहीं जानता था। जिस शख्स पर पूरा शहर भरोसा करता था, उसका अपना दिल बेचैन था। वो बाजार में होता, मगर उसकी सोच बाजार में ना होती। लोगों के दरमियान रहता, मगर उसके अंदर एक खामोशी बढ़ रही थी। एक सवाल जो उसे चैन नहीं लेने देता था, क्या इंसान इसी के लिए पैदा किया गया है? क्या यही सच है? और फिर कुछ वक्त ऐसा आता, सब कुछ पीछे रह जाता और सामने रह जाता। गारे हिरा, पहाड़ की तारीख खामोशी में वो दिनों और रातों तक बैठा रहता, अकेला। एक दिल जो सच की तलाश में था। मक्का के सबसे सच्चे शख्स को अभी सबसे बड़ा सच मिलना बाकी था। गारे हिरा, पहाड़ की चोटी पर एक तंग गार, न रोशनी
ना आवाज, न कोई और, बस वो और अंधेरा और एक सवाल, क्या इंसान उसी के लिए पैदा किया गया है? फिर अचानक जैसे गार की खामोशी यकायक बदल गई। एक मौजूदगी, कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। और फिर एक आवाज आई, इकरा, पढ़ो। वो कांप गए। उन्होंने जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं। फिर वही आवाज, फिर वही लफ्ज, इकरा। फिर तीसरी बार, इकरा। और फिर वो अल्फाज उतरे जो आसमान से जमीन पर पहली बार आए थे, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथरे से बनाया। खामोशी वापस आ गई, मगर अब वो पहले जैसी न थी। वो उठ खड़े हुए, दिल तेज धड़क रहा था, सांस भारी हो चुकी थी। पथरीले रास्ते उनके कदमों के नीचे लरसते महसूस हो रहे थे। वो पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। मक्का करीब आ रहा था, मगर उनके अंदर एक नई दुनिया जाग चुकी थी। घर का दरवाजा खुला। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने देखा। वो शख्स जो हमेशा पुरसुकून रहता था आज कांप रहा था। वो फौरन आगे बढ़ी, पूछा, क्या हुआ? उन्होंने बस इतना कहा, मुझे ढांप दो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कंबल ओढ़ा दिया, खामोश बैठ गईं। इंतजार किया। जब कपकपी थमी तब उन्होंने सारा वाकया सुनाया। गार, वो मौजूदगी, वो आवाज, वो अल्फाज। कमरे में खामोशी छा गई। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान की खिदमत करते हैं और सच के साथ खड़े रहते हैं। जो इस तरह जीता हो, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो शख्स जो गार में सच ढूंढने गया था, सच खुद उसके पास आ गया था। मगर यह सिर्फ आगाज था, क्योंकि उस रात सिर्फ एक इंसान नहीं बदला था, तारीख का रुख बदल गया था और वो दुनिया अभी तैयार नहीं थी। गार से वापसी के बाद मक्का वही था, वही गलियां, वही बुत, वही शोर। मगर वो शख्स अब वही नहीं था। उसके पास एक पैगाम था, मगर पहले सिर्फ चंद लोगों को बताया गया। वो लोग जो उसे सबसे करीब से जानते थे। सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। वो पहले ही उस रात सुन चुकी थी, वो पहले ही जान चुकी थी। उन्होंने एक लम्हा नहीं लगाया। मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। पहली मोमिना, बगैर किसी शक के, बगैर किसी सवाल के, क्योंकि जो शख्स 40 साल से झूठ ना बोला हो, उस पर यकीन करने के लिए दलील की जरूरत नहीं होती। फिर एक बच्चा, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, सिर्फ 10 साल के। उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने पूछा, ये क्या है? जवाब आया, ये अल्लाह का दीन है। वो रात सोच में गुजरी। सुबह वापस आए और कहा, अल्लाह ने मुझे पैदा किया बगैर किसी से पूछे, तो मैं उसकी इबादत के लिए किसी से क्यों पूछूं? 10 साल का बच्चा, मगर फैसला पहाड़ जैसा। फिर ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु, वो शख्स जिसे दुनिया गुलाम कहती थी, मगर उस घर में बेटे की तरह रखा गया था। उन्होंने सुना और दिल ने फौरन पहचान लिया, यही सच है। उन्होंने भी कबूल कर लिया बगैर किसी तरद्दुद के। और फिर वो शख्स आया जिसका ईमान जल्द ही इस्लाम की रीढ़ बनने वाला था, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, मक्का के मुअज़्ज़ज़ ताजिर, नर्म मिजाज, सबके दोस्त। किसी ने उनसे कहा, तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने अजीब दावा किया है, कहते हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु रुके नहीं, सीधे गए। सीधा पूछा, क्या ये सच है? जवाब आया, हाँ। एक लम्हे की खामोशी, 40 साल की दोस्ती, 40 साल का मुशाहिदा, एक भी झूठ नहीं देखा। फिर बोले, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। एक बीवी, एक बच्चा, एक गुलाम, एक दोस्त। ये थे पहले मुसलमान, न बादशाह, न लश्कर, न ताकत। मगर उन सब में एक चीज मुश्तरक थी, उन्होंने उसे करीब से देखा था, और जो उसे करीब से देखता था वो इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि जो सच किरदार में दिखाई दे उसे जबान से साबित नहीं करना पड़ता। 3 साल तक ये पैगाम आहिस्ता आहिस्ता फैलता रहा, घरों में, छुपकर, खामोशी से। मगर फिर एक दिन हुक्म आया,
जो तुम्हें हुक्म दिया गया है उसे खुलकर सुना दो। सुबह का वक्त था। मक्का की गलियां भी जाग रही थीं। वो कोहे सफा पर चढ़े और पुकारा, या सबाहा। यह अरब की वो पुकार थी जो किसी बड़े खतरे के वक्त लगाई जाती थी। लोग रुक गए, लोग मुड़े, लोग जमा होने लगे। कुरैश के सरदार आए, कबीलों के लोग आए, बाजार के ताजिर आए। सब ने ऊपर देखा। वो शख्स खड़ा था, अल अमीन। उन्होंने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा है, क्या तुम मानोगे? सब ने एक आवाज में कहा, हाँ, क्योंकि हमने तुम्हें कभी झूठा नहीं पाया। वो एक लम्हा रुके, फिर बोले, तो सुनो, मैं तुम्हें एक बड़े अजाब से डराने वाला हूं। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, ये बुत कुछ नहीं है। हुजूम में खामोशी फैल गई। कुछ चेहरों पर हैरत थी, कुछ पर खौफ, कुछ पर गुस्सा। इसी हुजूम में अबू जहल खामोश खड़ा था। उसने अपने करीब वाले से आहिस्ता कहा, मैंने कहा था जिस दिन ये बोलेगा ये शहर बदल जाएगा। करीबी ने बेचैनी से पूछा, अब अबू जहल ने नजरें ऊपर जमाए रखी, फिर बोला, अब मसला ये नहीं कि इसने क्या कहा है, मसला ये है कि लोग सुन भी रहे हैं। और फिर एक चीख उठी, अबू लहब, तब्बा लक, ईरानास हो, क्या इसीलिए हमें बुलाया था? हुजूम टूटने लगा, लोग बिखरने लगे, मगर वो वहां खड़े रहे, तन्हा, मजबूत, बेखौफ। मक्का में वो दिन था जब सच ने पहली बार सबके सामने आवाज दी, और उस आवाज ने दो रास्ते बना दिए। एक तरफ वो लोग जिनके दिलों में कुछ हिला, दूसरी तरफ वो लोग जिनके तख्त हिलने लगे। सच जब बोलता है तो कोई दरमियान में नहीं रहता। मक्का ने फैसला कर लिया था, सच को दबाना है। मगर ताकतवर महफूज थे, कबीले वाले महफूज थे, जिनके पीछे खानदान था वो महफूज थे। तलवार सिर्फ एक तरफ चली, उनकी तरफ, जिनका कोई नहीं था। मक्का के बाहर एक वादी थी। जब दोपहर का सूरज सर पर आता और रेत इतनी गर्म हो जाती कि उस पर कदम न रखा जाए, तब एक खानदान को वहां लाया जाता था। बाप, माँ, बेटा। यासिर रजी अल्लाह अन, समिया रजी अल्लाह अन्हा, अम्मार रजी अल्लाह अन। तीनों को तपती रेत पर डाला जाता, तीनों पर जुल्म किया जाता। उनका जुर्म सिर्फ एक था, उन्होंने कहा था अल्लाह एक है। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वादी से गुजरे। उन्होंने देखा यासिर रजी अल्लाह अन, समिया रजी अल्लाह अन्हा, अम्मार रजी अल्लाह अन तपती रेत पर बेबस, मगर हिम्मत ना हारे हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, उनकी आंखें भर आईं और आहिस्ता से फरमाया, सब्र करो ऐ खानदान यासिर। एक लम्हा रुके, फिर फरमाया, तुम्हारा वादा जन्नत है। ये अल्फाज कहे गए और आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि अभी ताकत नहीं थी बचाने की, अभी लश्कर नहीं था छुड़ाने का। बस एक वादा था, अल्लाह का वादा। वो वादा सुनकर अम्मार रजी अल्लाह अन्हु का दिल मजबूत हुआ। यासिर रजी अल्लाह अन्हु ने आंखें बंद कर ली, मगर समिया रजी अल्लाह अन्हा, उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक सुकून था जो तकलीफ भी न छीन सकी। फिर एक दिन अबू जहल आया। उसने समिया रजी अल्लाह अन्हा की तरफ देखा, कहा, छोड़ दो इस दीन को। समिया रजी अल्लाह अन्हा खामोश रहीं। उसने फिर कहा, छोड़ दो इस दीन को। उन्होंने इनकार किया। अबू जहल का चेहरा सख्त हो गया। उसने नेजा उठाया। यासिर रजी अल्लाह अन्हु चीखे, अम्मार रजी अल्लाह अन्हु की आंखें फटी की फटी रह गईं। और इस्लाम की पहली शहीद अपने शौहर और बेटे की आंखों के सामने इस दुनिया से रुखसत हो गई। अबू जहल पलटा और बगैर रुके चल दिया, मगर मक्का की धूप अभी थकी नहीं थी। इसी मक्का में, इसी धूप में बिलाल रजी अल्लाह अन्हु थे। हबशा से लाया गया गुलाम, उमैया बिन खलफ की मलकियत। उन्हें गर्म रेत पर लिटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रखा जाता, कहा जाता, लात और अज्जा का नाम लो। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का जिस्म जलती रेत से झुलस रहा था। पत्थर का बोझ सांस रोक रहा था, मगर होंठ हिलते रहे। अहद, एक,
सिर्फ एक अल्लाह। पत्थर और भारी करवाया गया। अहद, गर्मी और बढ़ाई गई। अहद, हर बार एक ही लफ्ज, हर बार एक ही यकीन। यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी, मक्का की गलियों में हर तरफ यही हो रहा था। जो कमजोर था उसे तोड़ा गया, जो गरीब था उसे भूखा रखा गया, जो बेसहारा था उसे अकेला कर दिया गया। मक्का को यकीन था कि जिस्म टूट जाए तो आवाज भी टूट जाती है, मगर वो एक बात नहीं जानता था, जब यकीन सच्चा हो तो जिस्म टूटता है, यकीन नहीं टूटता। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि सच बोलना आसान होता है। सच बोलना हमेशा कीमत मांगता है। समिया रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी जान देकर अदा की। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने तपती रेत पर लेट कर अदा की। खानदान यासिर ने मिलकर चुकाई, मगर किसी ने एक काम नहीं किया, झुकना नहीं माना। और आज 1400 साल बाद हम उन्हें याद करते हैं। अबू जहल को नहीं। रात का आखिरी पहर था। मक्का सो रहा था। गलियां खाली थीं, बुत खामोश थे, पहरेदार अपनी जगह थे, मगर शहर के एक कोने में चंद लोग चुप कर चल रहे थे, आहिस्ता कदम, सांस रोके हुए, पीछे मुड़कर देखते हुए। ये वो लोग थे जिन्होंने मक्का में सच की कीमत अदा की थी, तकलीफ झेली थी, जुल्म सहा था, अपनों को खोया था। अब वो मक्का छोड़ रहे थे, अपने घर, अपनी गलियां, अपना शहर, सब पीछे छूट रहा था, मगर एक चीज साथ जा रही थी, वो यकीन जो मक्का छीन नहीं सका था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया था, हबशा जाओ, वहां एक बादशाह है जो इंसाफ करता है, जो किसी पर जुल्म नहीं करता। ये पहली हिजरत थी। वो मक्का से नहीं भाग रहे थे, सच को बचा रहे थे। समंदर के उस पार एक नई जमीन उनका इंतजार कर रही थी। हबशा, अफ्रीका की सरजमीन, एक ईसाई बादशाह का दरबार, नज्जाशी। जब कुरैश को खबर हुई, उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे। सिर्फ आदमी नहीं, वो अपने साथ मक्का की जिद भी लाए थे, तोहफे लेकर, मंसूबा लेकर। नुमाइंदों ने नज्जाशी से कहा, ये लोग हमारे बाप दादा का दीन छोड़ चुके हैं, ना हमारे दीन पर हैं, ना तुम्हारे दीन पर। इन्हें वापस कर दो। दरबार में तनाव फैल गया। नज्जाशी ने मुसलमानों की तरफ देखा, आंखों में सवाल था। तुम क्या कहते हो? जाफर बिन नबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए। नौजवान थे, मगर आवाज में यकीन था। उन्होंने कहा, ए बादशाह, हम जाहिलियत में थे, बुतों की पूजा करते थे, कमजोरों पर जुल्म करते थे, बेटियों को जिंदा दफन करते थे। हम अंधेरे में थे, फिर अल्लाह ने हम में एक रसूल भेजा, जिसने हमें एक अल्लाह की तरफ बुलाया, सच बोलने का हुक्म दिया, उसने अमानत अदा करने का हुक्म दिया, रिश्तेदारों का ख्याल रखने का हुक्म दिया। दरबार खामोश हो गया। नज्जाशी आगे झुका और पूछा, इस नबी पर जो कलाम उतरा है, इसमें से कुछ सुनाओ। जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने एक लम्हा लिया, फिर सूरह मरियम की आयत पढ़नी शुरू की। हजरत मरियम का जिक्र, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र। वो अल्फाज जो आसमान से उतरे थे, आज एक दरबार में गूंज रहे थे। दरबार में सन्नाटा था। फिर एक आवाज आई, सुस्कने की आवाज। नज्जाशी की आंखें भर आई थीं। उस ईसाई बादशाह की दाढ़ी पर आंसू बह रहे थे। उसके दरबार के पादरी भी रो रहे थे। नज्जाशी ने अपनी आवाज संभाली, फिर कुरैश के नुमाइंदों की तरफ देखा और कहा, वापस जाओ, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, किसी कीमत पर भी नहीं। वो अल्फाज जो एक गार में उतरे थे, जो मक्का की गलियों में सुनाए गए थे, जिनकी वजह से लोगों को तपती रेत पर लिटाया गया था, आज हजारों मील दूर एक मुख्तलिफ जबान में एक मुख्तलिफ दीन के बादशाह के दिल में उतर गए थे। मक्का ने सोचा था सच को शहर से निकाल देंगे, मगर सच की कोई सरहद नहीं होती। ये जहां जाता है दिलों को छू लेता है। मक्का के बुत अभी खड़े थे, 360, वही जगह, वही खामोश खड़े चेहरे, मगर कुछ बदल गया था। वो खामोशी जो पहले ताकत लगती थी, अब खोखली लगती थी। वो निजाम
जो पहले मजबूत लगता था अब तरानों से भरा नजर आता था। कुरैश के एक सरदार ने पहली बार काबे के बुतों की तरफ देखा और पहली बार उसके दिल में एक सवाल उठा, वही सवाल जो बरसों पहले इसी शहर में एक नौजवान ने पूछा था, ये सुनते भी हैं? मगर ये सिर्फ आगाज था। मक्का में अभी बहुत कुछ होना बाकी था। जुल्म और बढ़ने वाला था, आजमाइशें और गहरी होने वाली थी। अभी वो लम्हा आना बाकी था जब मक्का का सबसे बड़ा दुश्मन अचानक इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही बन गया। अभी वो दिन आना बाकी था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे बड़ी तकलीफ सही। मगर ये सब अगली बार। आज सिर्फ इतना याद रखो, एक शख्स था, न लश्कर था, न तलवार थी, न सोना था, बस एक सच था। और वो सच मक्का की गलियों से निकलकर हबशा के दरबार तक पहुंच गया। एक ईसाई बादशाह की आंखों से आंसू बहा गया। और आज 1400 साल बाद दुनिया के हर कोने में, हर सुबह, हर अजान में एक नाम गूंजता है। वो नाम जिसे अबू जहल ने रोकने की कोशिश की थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और अगर आपने पहली किस्त नहीं देखी जहां ये सफर दौरे जाहिलियत से शुरू हुआ था, इसे जरूर देखें। और अगर आप इस सफर में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं क्या आप तीसरी किस्त के लिए तैयार हैं।